Hi dear students, this is our third session of chapter number system for class 9. In this session we are going to study about finding rational numbers between any two given rational numbers. हमें कोई दो रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बीच का हमें कोई एक रेशनल नंबर क्वेश्चन में हो सकता है, 3 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स, 20 रेशनल नंबर्स, लाइक दिस क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं. So according to the given circumstances, we can follow different kind of methods. For example, if we have to find or we ask to find one rational number between any two given rational number, ये very simple होगा, कुछ नहीं करना. जैसे अर्थमेटिक मीन जानते हैं आप, एवरेज निकालना जानते हैं दो नंबर का, लाइक दैट वही सेम प्रोसेस जो है हमारा. कोई अगर एक रेशनल नंबर, if only one rational number is to be found out between any two rational numbers, लेकिन जब 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, means that more than क्या होंगे, 10 भी हो सकते हैं. in that situation हम क्या करेंगे उसी को चलिए डिस्कस करते हैं. तो अगर पहला सिचुएशन हम लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन, when we have to find or rational number between any two rational numbers, any two rational numbers. ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है. कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेट x and y be two rational numbers such that x less than y. तो अगर हमें यहाँ पर केवल एक रेशनल नंबर निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, बहुत आसान. देयरफॉर क्या लिखेंगे, और रेशनल number between x and y equals half into sum of x and y, 1/2 into x plus y. बहुत आसान है, सिंपल सी बात. दो इंटीजर से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 3 और 4, इसके बीच का क्या है, एक रेशनल नंबर निकालना है बस. तो 3 + 4 बाई में 2, मतलब कितना हो गया, 3, 4, 7/2. 3 और 4 के बीच में कौन आ गया, 7/2. अब देख लीजिए जो 7/2 है वो क्या है, 3 से कितना ग्रेटर है, हाफ ग्रेटर, हाफ मोर है. 4 से वो कितना लेस है, तो हाफ लेस है. मतलब एग्जैक्ट बिटवीन 3 एंड 4 वो एग्जिस्ट कर रहा है. क्लियर. कुछ क्वेश्चन देते हैं एक्स के बेसिस पे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं. ये देख लिए, नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए होंगे. सॉरी मैं लिख देता हूँ फिर से. ठीक है, अगर x और y हमारे पास दो नंबर है, उसके बीच का एक रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो सिंपली वी हैव टू जस्ट व्हाट डू, हाफ इंटू x प्लस वाई, मतलब हाफ इंटू सम ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स विल बी द क्या, और रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन रेशनल नंबर्स. क्लियर है, दोनों रेशनल नंबर के बीच का वो रेशनल नंबर हो जाएगा. चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है, फाइंड a rational number between 2/3 and 3/4. एक सिंगल रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है 2/3 और 3/4 के बीच. क्या करेंगे, गिवन 2/3 and 3/4 are two rational numbers. Therefore,
ये ना भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 इंटू 2/3 प्लस 3/4, 2/3 एंड 3/4 क्या हो जाएगा, अब देख लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। 3 से 12 कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 4 टाइम्स। 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा तो 3 3 जा 9, मीन्स कितना हो गया ये 17। 8 प्लस 9 17/12। 12 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 17/12, दैट मीन्स कितना आ गया 17/24। ओके, तो जो हमारा रेशनल नंबर है किसके बीच का, 2/3 और 3/4 के बीच का, वो कौन आ गया 17/24। इसे वेरीफाई करने की कोशिश करते, चल देखिए। जहां हमारा 2/3, तो 2/3 को अगर हम क्या करें 24 डिनोमिनेटर, 2/3 के डिनोमिनेटर को अगर 24 में कन्वर्ट करें तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या आएगा, 24 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। कितना से, 8 से। तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, कितना आ गया 16/24। दूसरा रेशनल नंबर कितना था, दूसरा था 3/4। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, अगर 4 को 24 में कन्वर्ट करें तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आया 18/24। अब हमने कहा कि 2/3 और 3/4 के बीच हमारा कौन आया 17/4। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स 17/4 इज ग्रेटर देन 2/3 एंड 3/4 विल ग्रेटर देन 24। 3/4, 2/3 will smaller than 17/24, that will smaller than 3/4, मीन्स दैट अब 2/3 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने लिखा वो कितना लिखा 16/24। तो जरा इस कॉर्नर में इसको देख लेंगे, यहाँ पे देखिए तो कितना आया 2/3 को हमने लिखा, देखिए 2/3 लेस देन क्या आया था हमको 17/24 लेस देन 3/4। 2/3 का जो 24 डिनोमिनेटर के साथ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आया वो कितना आया हमारा 16/24। इसका कितना आया 18/24। अब बताइए इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 17/24 होगा कि नहीं होगा, होगा 17/24 होगा। वही तो हमारा आंसर था, मीन्स दैट हमारा आंसर सही है। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो हमने बताया 1/2 इंटू सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स करके हम किसी एक दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते। बट मोर देन 1 अगर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे 3 फाइंड आउट करना है, 4 फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे 3 के लिए क्वेश्चन देते हैं, यही क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। फाइंड find 3 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच हम 3 रेशनल नंबर्स निकालना चाहते हैं। एक चीज बताइए कि यहाँ 3 और यहाँ 4, अब हम इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालें 7/2, कितना आएगा 7/2, रफली हम बता रहे पहले। फिर इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल ले, फिर इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल ले, तो हमारे पास 1 2 और ये 1 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इस वे का भी हम यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, चलिए फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सिंस और रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल्स टू हाफ 3 प्लस कितना हो जाएगा 7/2। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो काम, क्योंकि हमको 3 रेशनल नंबर्स निकालना है, वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने एक तो निकाल लिया, अब ये जो मिड में आया, अब देखिए 3 निकालना है, ये 3 इन दोनों के बीच में, ये मान लीजिए 3 और ये हमारा क्या 4, इसके बीच वाला ये निकला 7/2 में निकला। अब 7/2 और ये 3 है, इसके बीच में ये वैल्यू आएगा, आएगा नहीं आएगा, ये 7/2 और ये हमारा 4 है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम 3 और 7/2 के बीच का एक वैल्यू निकाल लें इसी फॉर्मूला के वजह से,
फिर 4 और 7/2 के बीच का एक वैल्यू निकाले, इसी फॉर्मूला से तुम्हारे पास 3 रेशनल नंबर्स इजिली मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। अगेन अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 7/2। डेफिनेटली 3 इज स्मॉलर देन 7/2, तो क्या करेंगे, हाफ 3 + 7/2 कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा ये, हाफ एलसीएम विल 2, 2 3 जा 6 + 7, ये हो जाएगा 13/2, 2 जा 4, कितना आ गया 13/4। तो 3 और 7/2 के बीच में कौन आ गया 13/4। एक हमें किसके बीच में निकालना है, 7/2 और 4 के बीच में, किसके 7/2 एंड रेशनल नंबर बिटवीन 7/2 एंड 4 इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ 7/2 + 4 क्या हो जाएगा बताइए, हाफ 7/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 7 + 8 कितना आ गया 15/4, 2 2 जा 4 कितना आ गया 15/4। तो देखिए 3 और 4 के बीच में हमें कितना आया था 7/2, 7/2 और 3 के बीच में कितना आया हमारे पास 13/4, ये कितना आया 15/4। मीन्स दैट ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस hence 13/4, 7/2 and 15/4 are the 3 rational numbers between 3 and 4। अब एक बात को हमारे समझिए, हम जरूरी नहीं है कि हम क्या लिखें 7/2, अगर हमारी इच्छा होगी इसकी इक्विवेलेंट लिख देने की तो वो भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 14/4 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो 13/4, 14/4, 15/4, या फिर इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है 7/2। ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। जरा सा हम इसको फिर वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर इस तरह से निकालना होगा इस मेथड का यूज करके तो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आया था, जहां 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 एंड हियर व्हाट। तो अब देखिए सारे को अगर 4 के डिनोमिनेटर में चेंज करें, सारे जो रेशनल नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं उन्हें अगर 4 के डिनोमिनेटर्स में चेंज कर ले, 4 डिनोमिनेटर्स वाले रेशनल नंबर्स में चेंज करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ मतलब कितना है 1 है। इसको क्या लिख सकते हो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे 4 से। 3 4 जा 12/4, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 13/4। अब देखो यहाँ पर कितना हो रहा है 7/2 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 हमारा जो डिनोमिनेटर है इसका वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लीजिए ना ये 4 और ये हो जाएगा 14 लेस देन 15/4 और 4 को क्या लिख सकते हैं 16/4। तो ये 3 रेशनल नंबर्स एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। डिफरेंस कितना का है 1/4 का, 1/4 का, 1/4 से हर एक रेशनल नंबर क्या हो रहा है एक्सीड कर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी इसे अपने में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात है अगर हमें 5 रेशनल नंबर 7 रेशनल नंबर 8 रेशनल नंबर इसी तरह से निकालने पड़े तो कितना डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। दो के बीच एक निकालें, फिर उसके बीच और इसके बीच निकालें स्मॉलर वन, फिर ऐसे करके बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसे थोड़ा लेस लेंथी या फिर कहिए कि नॉर्मल प्रोसेस, इजी प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। क्या करना है, हमारा सेकेंड मेथड कह लीजिए, या फिर अगर हमें
जो सेकेंड मेथड है उसमें क्या करना है, जैसे दो नंबर है हमारे पास, यही वाला करेंगे। फिर पहले देख लीजिए, एक्स एंड वाई के बीच में अगर हमें इफ वी हैव टू फाइंड n रेशनल नंबर्स between x and y where x लेस देन 1, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, n निकालना है ना, n रेशनल नंबर्स, तो n प्लस 1 से, यहाँ आप देखें पहले वाले एग्जांपल में कि 3 और 4 था ना, हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना से मल्टीप्लाई किया था, 4 से, मतलब कि क्या, और रेशनल नंबर्स कितने निकाले थे, 3, तो 3 से एक ज्यादा जितने रेशनल नंबर्स निकालने थे उससे 1 मोर से हमने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था। इसी को हम लोग सेकंड मेथड के रूप में फॉर्म कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ विशेष ऐसा नहीं, टेंशन नहीं लेना है कि भैया ये दूसरा कुछ हो जाएगा, अरे नया है, नहीं, कुछ नया नहीं है, सब वही पुरानी बात है। यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नया वैसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया गया। ओके, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, हम न्यूमरेटर को भी n+1 से और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर कुछ है तो 1 है, कर लेंगे, और उसी तरह से y को भी जो दूसरा रेशनल नंबर होगा उसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बीच में जितने सारे होंगे वही हमारे n रेशनल नंबर्स होंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग इस पे ही ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, वही हमारा जो भी आया, क्या आया, 13/4, 14/4 एंड 15/4। याद देखिए, हियर n का वैल्यू कितना है, 3, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, 3 है। वी हैव टू फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, यही करना है ना, हमें फाइंड आउट करना है 3 और, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 3 को 4 से मल्टीप्लाई, देयरफॉर 3 कैन बी रिटन एज 3 × 4/4, दैट मीन्स 12/4, एंड 4 को लिख लेंगे 4 × 4/4, मतलब क्या हो जाएगा, 16/4, 16/4। अब ये 12/4 और 16/4 के बीच कौन कौन है, सोचिए कौन कौन है, बोलिए कौन कौन है। सिंपल सी बात है, 12 से ग्रेटर कौन है, 13 है, उससे ग्रेटर कौन है, 14 है, उससे ग्रेटर कौन है, 15 है। तो यहाँ पर देयरफॉर कह सकते हो आप कि 12/4 लेस देन 13/4 लेस देन 14/4 लेस देन 15/4 एंड लेस देन 16/4। तो देखो तो ये 3 रेशनल नंबर्स है कि नहीं, यहाँ पर 13/4 14/4 और 15/4, ये हमारे 3 रेशनल नंबर्स किसके बीच हो गए, 12/4 और 16/4। 12/4 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, 3, 16/4 का ओरिजिनल फॉर्म क्या था, 4। मतलब हमने फाइनली किया कि हमने जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स निकालने थे उससे 1 मोर से, जो कि 4 था, उसे दोनों रेशनल नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया, मतलब उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला उस वजह से। ठीक है, और उसके बीच जो रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते थे उन्हें हमने लिख लिया। तो यहाँ पर सिंपली कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 7/2 भी आपकी इच्छा होगी तो लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं। तो हेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि 13/4 14/4 एंड 15/4 आर द 3 रेशनल नंबर्स, या फिर आर द 3 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, इसमें कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं है, चलिए इसको मिटा लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। मैंने पहले ही आपको कहा, अगर आपकी इच्छा हो
मैं जैसे वहाँ आंसर क्या आया था, ध्यान दीजिए, एक और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर कि वहाँ जो आंसर आया हमारे पास वो कितना हमने लिखा था, 14/4 हमने नहीं लिखा था, 7/2 लिखा था। तो यहाँ पर भी आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है भैया। हमने पहले भी कहा कि इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो अथवा ना लिखो, और इच्छा है यहाँ पर क्या कर देंगे 7/2 कर देंगे, या फिर इसी को लिख देंगे और 3 लेस देन 13/4 लेस देन 7/2 लेस देन 15/4 लेस देन 4, ये हो जाएगा हमारा 7/2, ये हमारा हो जाए। तो ये जो बीच में हमारे 3 रेशनल नंबर्स मिले, ये जो 3 रेशनल नंबर्स मिले, यही 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 3 निकालना है तो ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और मेथड है हमारे पास जिससे अगर 20 निकलना हो, 50 निकलना हो, कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। एक और मेथड है, उसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा उसको हम लोग देखते हैं। पहले इसको आप नोट करना कर लीजिए, इस पर बेस्ट आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि भैया आप 3 और 5 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स निकाल लो। 3 और 5 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स निकाल लो। तो 3 और 5 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स निकालना, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से। 7 n का वैल्यू कितना है 7, तो उससे 1 ग्रेटर, मतलब 8 से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर तो 1 है, 24 कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 40/8, ये हो जाएगा 24/8 और ये हो जाएगा 40/8। अब इसके बीच में देखिए 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 एंड सो ऑन टिल 39/8। कई सारे रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी 7 ले लोगे आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट तरीका है, नेक्स्ट मेथड है, वो क्या है, चल देखते हैं हम। थर्ड नंबर जो मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए if we have to find n rational numbers between two rational numbers x and y where x less than y। अगर ऐसा हमें काम करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, एक डिफरेंस का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, x जो है वो y से छोटा है, x जो है वो y से कितना है, छोटा है। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू निकालेंगे d। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे d। कितना होगा वो, y माइनस x। जो ग्रेटर वैल्यू होगा, जो ग्रेटर रेशनल नंबर होगा, उसमें से हम स्मॉलर रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। किससे, जितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं उससे 1 मोर से, उससे 1 मोर से, दैट मीन्स n+1। ठीक है। उसके बाद तो देन n रेशनल नंबर्स between x and y are given by, कैसे मिलेगा, x plus d, x plus 2d, x plus 3d and so on x plus nd। तो ये एग्जैक्ट जितने नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने होंगे उतने ही रेशनल नंबर्स हमें क्या होंगे, मिलेंगे, उतने ही एग्जैक्ट रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वे को यूज करके, इस मेथड को यूज करके क्या करना है, हमें d का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है। रेशनल नंबर जो ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर रेशनल नंबर को सबट्रैक्ट करके उसको डिवाइड किससे करना है, सबट्रैक्ट कर लिए, जो डिफरेंस होगा दोनों रेशनल नंबर्स के का उसको डिवाइड करना है। वट एवर द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स यू हैव टू फाइंड बिटवीन x एंड y, उससे 1 मोर से, उसके सक्सेसर से, ओके, n+1 से। जो वैल्यू d का आएगा उसके हम मल्टीपल को ऐड करते चले जाएंगे x में। जो स्मॉलर नंबर है
तो हमें मिल जाएगा x और y के बीच में जो n रेशनल नंबर्स थे। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। एक क्वेश्चन सेम लेते हैं, 3 और 4 के बीच में, वहां 3 रेशनल नंबर्स निकाले थे और यहाँ 5 निकालते हैं। क्लियर? देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। हियर सिंस 3 इज लेस देन 4 एंड n का वैल्यू कितना है, 5 है। n का वैल्यू कितना है, 5 है। जो दो रेशनल नंबर 3 और 4 दिया उसमें से 3 स्मॉलर है 4 से, और n का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है। ये 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। आप लिख भी सकते हो कि हियर वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, आपकी इच्छा डिपेंड करता है। तो देयरफॉर जो d का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 4 - 3/5 + 1। n से 1 ग्रेटर वैल्यू से हमें डिवाइड करना है किसको, जो दो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उसके डिफरेंस को। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा बुआ, 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। डज या फिर देयरफॉर the n rational numbers between 3 and 4 are, क्या हो जाएगा, 3 + 1/6, 3 + 2 into, क्या 3 + d भी लिख सकते हैं, 3 + पहले d लिख लीजिए, 3 + 2 into d, 3 + 3 into d, 3 + 4d, 3 + 5d। ठीक है? अब देखिए मतलब क्या हो गया, और 3 + 1/6, 3 + 2 into 1/6, 3 + 3 into 1/6, 3 + 4 into 1/6 and 3 + 5 into 1/6। देखिए अगर आपको इच्छा हो यहाँ पर कैंसिल करने की तो कर सकते हो, लेकिन अच्छा वाला नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना, एक असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें नंबर्स मिलेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर देखने में लगेगा इन कंपेरेटिव। अगर कैंसिलेशन करते हैं तो बेहतर है कि कैंसिलेशन मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप चाहते हो सिंपली फॉर्म लिखो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले वाले स्टेप में मत लिखो प्लीज। तो 6 × 18 और 1 कितना हो गया, 19/6। दूसरा क्या हो सकता, 18 और 2 into 1, 18 + 2 कितना हो गया, 20/6। सिमिलरली 21/6, 22/6, 23/6। देख लीजिए 6 × 3 = 18 + 5 into 1 कितना हुआ, 23/6। ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे, 5 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। कैसे आप देख लो, इसे जस्ट बिफोर वाला देखो तो कितना हो जाएगा, 18/6। इसे जस्ट ग्रेटर क्या होगा, 24/6। 18/6 कितना आया, 3। 24/6 कितना आया, 4। तो 3 और 4 के बीच ये 5 एग्जैक्ट रेशनल नंबर्स मिले कि नहीं मिले, मिले। तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। लास्ट में आप लिख लो हेंस 19/6। अगर आपको इच्छा है 10/3 लिखने का लिख लो, नहीं तो 20/6। 21/6 लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 7/2। 22/6 है तो 11/3। 23/6 आर द 5 रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये हमारा डिफरेंट मेथड हुआ हमें n रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो इस मेथड का यूज करके आप क्या करो, अपने क्वेश्चंस बनाओ, एक्सरसाइजेस करो, और क्या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट, नए क्या कह सकते हो टॉपिक के साथ। ओके, जो टॉपिक हमारा होगा कैसे हम किसी टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा उसे हम, जो रेशनल नंबर का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दैट मीन्स रिकरिंग डेसिमल्स, उसको कैसे हम एक रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मीन्स दैट उसे कैसे हम p/q के फॉर्म में लाएं,
इसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस पे बेस्ड होगा। सो टिल दैट आप इसको कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।